मोबाइल यूजर यहाँ पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के ऑप्शन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर लें और मेरी लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक काफ़ी लेटेस्ट और बहुत ही अमेजिंग जो है ट्रिक लेके आया हूँ। जिस तरह से दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पर इस टाइम देख रहे होंगे कि ये डॉग जो है काफ़ी जो अमेजिंग और इसकी लुक जो है वो बहुत ही अच्छी आपको नज़र आ रही होगी। और अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों इस डॉग को यूज़ करना तो मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। और दोस्तों इस डॉग का एक फ़ायदा तो बहुत ही ज़्यादा ये है कि आप अपनी होम स्क्रीन पर हैं या किसी भी ऐप को आप यूज़ कर रहे हैं और सडनली आप दूसरे ऐप को ओपन करना चाह रहे हैं तो आप वहीं पर रहते हुए इस डॉग के थ्रू जो है वो दूसरे ऐप को भी ईजिली ओपन कर पाएंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं दोस्तों मैं अपने फिंगर से जो है इस डॉग को मूव करवा रहा हूँ तो ये एट ए टाइम पे आपको देखें कितने ज़्यादा ऐप्स जो हैं वो आपके एंड्रॉयड मोबाइल में जो है वो इंस्टॉल हुए होंगे, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगे। तो आप कहीं पर भी हैं, किसी जगह पर भी हैं, किसी ऐप में भी हैं, किसी विंडो पर भी हैं, तो वहाँ से आप इजीली होम स्क्रीन पे आए बगैर जो है वो किसी भी ऐप को इजीली जो है वो ओपन कर पाएंगे जस्ट वन क्लिक से। तो ये सब कैसे होगा दोस्तों, ये जानने के लिए आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलें दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आपने नहीं भूलना। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको जो है वो प्ले स्टोर को ओपन करना पड़ेगा और वहाँ पर सर्च में आपने लिखना है डॉग फॉर ड्रॉइड। जैसे आप डॉग फॉर ड्रॉइड लिखेंगे दोस्तों ये एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिंपली दोस्तों आपने उसे जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है और सिंपली दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद जस्ट इसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसकी कुछ सेटिंग है, वो किस तरह जो है वो यूज़ करनी है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ऑप्शन आप देख रहे होंगे दोस्तों रनिंग की। तो ऑलरेडी इसे मैंने यूज़ किया हुआ है तो इसलिए मेरा यहाँ पर टिक मार्क हुआ है, आपने इसे टिक मार्क कर लेना है। जैसे आप टिक मार्क करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको जो वो एक बार नज़र आ जाएगी, जिस बार पे सिंपल दोस्तों जैसे हम फिंगर रखेंगे और ये आपको यहाँ पर जो है ये देखें, जैसे आप दोस्तों इस एरो बार पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे काफ़ी सारी एप्लीकेशन जो है वो 3D मोड में जो है वो आपको नज़र आ रही होंगी। काफ़ी अमेजिंग लुक आपको दे रही हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है वो नज़र आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में और आप वहीं से किसी और एप्लीकेशन में स्विच करना चाह रहे हैं, उसको भी यूज़ करना चाह रहे हैं, आप सिंपली जो है वो यहाँ से इजीली उसे ओपन कर पाएंगे। यहाँ पर जस्ट आप दोस्तों जिस ऐप को यूज़ करना चाह रहे हैं वहाँ पर आकर सिंपली आप जो है वो फिंगर अपनी वहाँ पर जो है वो उठा दें तो वो ऐप जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको होम स्क्रीन पर आने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इजीली आप किसी भी एप्लीकेशन को वहीं पर रहते हुए ओपन कर पाएंगे। तो इस तरह बड़ी आसानी से किसी भी ऐप के अंदर जा सकती हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको जो है इसकी थोड़ा सा सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं पोजीशन की ऑप्शन जो है, पोजीशन पे आप जो है वो देख रहे होंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये बता रहा होगा कि आप इसे लेफ्ट साइड पे रखना चाह रहे हैं, बॉटम पे रखना चाह रहे हैं या राइट साइड पर, किसी भी जगह पर आप इसे अपनी मर्जी से रख सकते हैं। यहाँ पर इसकी पोजीशन में चेंज करके आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जैसे मैं बॉटम उसे कहता हूँ तो ये आप देख रहे होंगे वो बार जो है वो बॉटम पे आ गई है। तो इसी तरह ये आपको सारे ऐप्स जो है वो जैसे आप अपनी फिंगर को मूव करेंगे यहाँ पर आपको सारे ऐप्स जो है वो शो हो रहे होंगे, नज़र आ रहे होंगे। तो आप बॉटम पे रख के भी इजीली किसी भी ऐप को जो है वो ओपन कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी रख के इसे यूज़ कर सकते हैं। बॉटम पे रख के भी काफ़ी अमेजिंग अच्छा लुक आ रहा होता है दोस्तों। तो यहाँ पर नीचे आप देख रहे होंगे दोस्तों मोर ऑन एक्शन एरिया, तो यहाँ पर भी काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पर देखने को आपको मिल रही होंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से चेंजिंग कर सकते हैं, इसे जो है लैंडस्केप पे भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इस डॉग का जो है वो साइज़ भी आप जो है वो अपनी मर्जी से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे जो है वो मोस्ट रिसेंट ऐप्स, अगर आप चाहते हैं कि मोस्ट रिसेंट ऐप्स जो लास्ट टाइम में आपने यूज़ किए होंगे वो आपको सबसे पहले शो हों और कितने ज़्यादा शो हों वो भी आप अपनी मर्जी से यहाँ पर जो है वो उन्हें रख सकते हैं। अगर आप मोस्ट रिसेंट ऐप्स को नहीं देखना चाहते तो यहाँ से आप टिक को हटा भी सकते हैं और अगर आप देखना चाहते हैं कि जो लास्ट आपने एप्लीकेशंस खोली थी वो भी यहाँ पर आपको शो हो रही हो तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ जाती है लॉन्चर। इस पर यह है कि दोस्तों जिन एप्लीकेशन को, जिन ऐप्स को आप यहाँ पर देखना चाहते हैं
उन्हें आप यहाँ से जो है अपनी मर्जी से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप चाहें तो ये सारे ऐप्स को भी कर सकते हैं। आप ऊपर देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो ऐप्स हैं इन सबको यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया हुआ है। तो जैसे इस बार को मैं यूज़ करता हूँ, जैसे आपको मैंने पहले दिखाया था अपने फिंगर से, तो सारे ऐप्स जो शो हो रहे होते हैं वो यहीं पर जो जो ऐप आप सिलेक्ट करेंगे यही ऐप्स वहाँ पर आपको शो हो रहे हों। तो अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से सारे ऐप्स को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप अपनी फिंगर से इजीली कहीं पर भी हैं तो किसी भी ऐप को जो है वो ओपन कर पाएं। तो जैसे आप ऐप को दोस्तों ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद नीचे आप देख रहे होंगे सेव की ऑप्शन भी है। आपने सेव पे क्लिक लाजमी करना है, तभी वो जो है वो यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं स्टॉक में आपको जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो ये आप देख रहे हैं मैं अपनी फिंगर से मूव कर रहा हूँ, जिसको भी आप डिलीट करना चाह रहे हैं वहाँ पर रखें और सिंपल ये नीचे डिलीट पे क्लिक कर दें तो वो डिलीट हो जाएगा। देखें ये प्लेयर पे मैं लाया हूँ, उसके बाद मैंने डिलीट दबाया तो वो देखें प्लेयर डिलीट हो गया। इसी तरह आपने सेलेक्ट अगर करना है तो यहाँ से आप जस्ट सिंपली क्लिक करें तो वो ऐप जो है वो देखें ऐड हो जाएगा। यू नाउ को मैंने अभी ऐड किया तो वो ऐड हो गया। ऐड करने के बाद सेव पे क्लिक करें और सिंपली वो सेव हो जाएगी वो सारी लिस्ट। तो जैसे आप ये देखें डॉट पे क्लिक करेंगे तो वो सारे ऐप्स जिन्हें आपने अभी अभी सेव करवाया वो यहाँ पर आपको सारे नजर आ रहे होंगे। एक तो लुक भी अमेजिंग है दोस्तों, एक इजी करने में जो है, एक तो लुक भी बहुत अच्छी है दोस्तों, एक यूज करने में बहुत ही इजी है। उसके बाद नीचे देख रहे होंगे आप काफी ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट भी है। तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट भी कोई भी जो है वो कॉन्टैक्ट अपनी मर्जी से जो वो ऐड कर सकते हैं। और वो ऐप्स के साथ आपको कॉन्टैक्ट भी जो है वो नजर आ रहा होगा, तो इजीली आप किसी को भी वहीं से कॉल भी कर पाएंगे। आप कोई भी फेवरेट ऐसा कंटेंट है जिसे आप जो है वो हमेशा ज्यादातर कॉल करते रहते हैं तो उसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप किसी भी ऐप को यूज करते करते उसे कॉल भी कर पाएंगे उसी जगह से। तो और दोस्तों इसी तरह इसकी बहुत सी ऑप्शंस है, वो आप अपनी मर्जी से जो इसकी सेटिंग, कलर जो है, पोजीशन, वो सब कुछ जो है वो अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। चलिए ये तो होगी ऑप्शन की बात दोस्तों, तो हम इसे दोबारा देख लेते हैं हम इसे किस तरह जो है वो यूज कर पाएंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं देख रहे हैं आप दोस्तों यहाँ पर जो है वो सारी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाती हैं, शो हो रही होती हैं। तो इजीली आप यहीं से जो है वो किसी भी एप्लीकेशन को जो है यूज कर सकती हैं, ओपन कर सकती हैं, रन कर सकती हैं। देखिए जैसे मैं यूट्यूब पे आया और जस्ट जो है मैं जैसे फिंगर उठाऊंगा तो वो यूट्यूब जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आप मेरा चैनल जो है यूट्यूब का पेज जो है मेरा ओपन हो गया। तो यहीं पर रहते हुए अगर दोस्तों मैं किसी और ऐप में जाना चाह रहा हूँ तो मुझे बैक करके वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं। जस्ट फिंगर उसी बार पे आप रखें, उसी डॉग पे यानी कि फिंगर रखें। उसके बाद अगर आप गेम ओपन करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप ओपन करना चाह रहे हैं, किसी भी जगह पे जाना चाह रहे हैं तो आप यहीं से जा सकते हैं। किसी को मैसेज करना व्हाट्सएप पे आए, जस्ट फिंगर आप उठाएंगे तो हम व्हाट्सएप में चलेंगे। इसी तरह व्हाट्सएप पे रहते हुए जस्ट दोस्तों आप फिर जो है वो उस पर वन टाइम क्लिक करें। उसके बाद आप किसी और जगह पे जाना चाह रहे हैं, फेसबुक पे जाना चाह रहे हैं तो चले फेसबुक पे चले जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इजीली आप मल्टीपल एप्लीकेशन को जो है वो वन क्लिक से जो है वो ओपन करके यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको बार बार जो होम स्क्रीन पे आके उस ऐप को सर्च करके ओपन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आई थिंक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ईजी एप्लीकेशन है आप लोगों के लिए यूज़ करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। और वीडियो को दोस्तों प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलें। और ऐसी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर दोस्तों ऑलरेडी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसी बहुत सी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लेकर मैं आता रहता हूँ, तो देखते रहें, सीखते रहें नई नई चीजें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मेरे पेज पे भी आके विजिट कर लीजिए और ये ऊपर जो वीडियो आ रही है उनको भी क्लिक कर कुछ नया सीख लीजिए।